क्या झारखंड सरकार गिरने वाली है? क्या झारखंड सरकार में जो गठबंधन के साथी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद, इनके बीच सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के दबाव को स्वीकार नहीं करना चाह रही, या कांग्रेस और जेएमएम के बीच जो राजनीतिक रसाकसी चल रही है उससे सब कुछ बेहतर नहीं है झारखंड के? इन्हीं सवालों पर यह पूरा वीडियो, और सब कुछ संभावनाओं पर है। कुछ पहले घटनाएं घट चुकी हैं, फिर कुछ घटनाओं पर बातचीत चल रही है, कई सूत्र हैं। इन चीज़ों पर यह पूरा वीडियो है। आपको जानकारी है कि कांग्रेस संविधान बचाओ रैली पूरे झारखंड के अंदर कर रही है, घूम घूम कर अलग अलग जिलों में, और इस बहाने वो संगठन को भी मजबूत करने में लगी हुई। क्या इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता असहज महसूस कर रहे हैं? क्या संगठन मजबूती के नाम पर कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा पर दबाव बनाना चाह रही? और इसको कई बार आपने किसी न किसी के मुंह से सुन ही लिया होगा, दबे जुबान कोई लिख दे रहा है, कुछ करते हैं। लगातार ये भी खबरें आई, मीडिया रिपोर्ट्स आए कि आयोग और बाकी चीज़ों को लेकर कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा पर दबाव बना रही है। पिछले 5 साल के कार्यकाल में आयोग नहीं हो पाया, आयोग और निगम नहीं हो पाया। इस भी शुरुआत से ही कांग्रेस लगी है, लेकिन अभी तक आयोग निगम नहीं हो पाया है। तो क्या हेमंत सोरेन कांग्रेस के इस दबाव से थोड़े असहज महसूस कर रहे हैं? ऐसा कुछ है। आपको जानकारी है कि कांग्रेस के कई नेता दिल्ली में हैं और हेमंत सोरेन भी दिल्ली गए हैं। हालांकि जानकारी जो है, मीडिया रिपोर्ट जो हैं या जो अपडेट्स हैं, वो ये हैं कि हेमंत सोरेन एक तो झारखंड भवन जो बन रहा है या बन गया उसको देखने गए हैं, दूसरा कि गुरुजी दिसोम गुरु सुबु सोरेन जो हेमंत सोरेन के पिताजी हैं वो अस्पताल में एडमिट हैं, उनसे मिलने गए। कई दिनों कार्य के दोनों कामों के अलावा भी कुछ है जिसका जिक्र सिर्फ सूत्रों के हवाले से हो सकता है, कोई मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं हो सकता है, या सूत्रों से या किसी से बातचीत से, या कल्पनाओं या संभावनाओं के आधार पर हो सकता है। तो संभावनाएं ऐसी जताई जा रही है। कई राजनीतिक जो दिग्गज हैं, ज्योतिषी हैं, राजनीतिक रूप से भविष्यवाणी करते हैं, वो ये जता रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस से खुद को अब अलग करना चाहती है। बार बार प्रभारी का आना, बार बार कांग्रेस के नेताओं का उल जुलूल बयान, इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा थोड़ी परेशान, मतलब ऐसा सूत्र बताते हैं और आपसी चर्चा है ये। वो सच्चाई क्या है वो तो जेएमएम कांग्रेस के नेता ही बता पाएंगे, लेकिन जो बातें छनकर आ रही हैं वो ये है कि सब कुछ बेहतर नहीं है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। या सरकार का चेहरा हेमंत सोरेन होंगे और पीछे जो पूरा गठबंधन है वो बदलेगा, या फिर समझौतों के आधार पर कांग्रेस को रहना पड़ेगा। कांग्रेस का दबाव जो बढ़ रहा है उसको कम करना पड़ेगा। राधा किशन किशोर ने जो कहा था कुछ दिन पहले दलित वाले मसले को लेकर, उससे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता नाराज हैं। हेमंत सोरेन नाराज हैं, रामेश्वर उरांव से हेमंत सोरेन नाराज हैं, राधा किशन किशोर से हेमंत सोरेन की नाराजगी है, और कई कांग्रेस के नेता हैं जिससे हेमंत सोरेन नाराज हैं। कांग्रेस और जेएमएम के बीच में मुद्दों की लड़ाई है। जेएमएम का सरना कोर्ट का लड़ाई कांग्रेस लड़ने लगी है और उस बहाने आदिवासियों के बीच अपनी और मजबूत पैंठ बनाने में लगी है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। क्या हो सकता है? अगर होना होगा तो हम 3-4 चीज़ों को रख रहे हैं। इनकी संभावनाएं हो सकती हैं, हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि हो ही जाएगा, लेकिन संभावनाएं जो हैं, संभावनाएं होती हैं, हो भी होगी भी, नहीं भी होंगी, ये होता है संभावना। तो 34 जेएमएम के हैं, 16 कांग्रेस के पास हैं। 2/3 तोड़ दिया जाएगा तो, अगर 2/3 तोड़ दिया गया तो 11 हो जाएंगे कांग्रेस के। तो 34 और 11 45 होते हैं, और 2 लेफ्ट 47 होते हैं। कांग्रेस के 11 लोगों को तोड़कर संभावना है कि जो बिरसा कांग्रेस का कॉन्सेप्ट चल रहा था, बहुत लंबे समय से उसका जिक्र हो रहा है, कांग्रेस के 11 विधायक हो सकता है कि वो टूटकर बिरसा कांग्रेस बनाए,
हालांकि इसकी कितनी संभावना है वो भी भविष्य के गर्त में, क्योंकि बिरसा कांग्रेस का जिक्र बार बार होता है जब भी ऐसा कुछ मामला आता है। तो बिरसा कांग्रेस बना के वो हेमंत सोरेन के साथ जाएंगे, जेएमएम के साथ जाएंगे और कांग्रेस फिर अकेली हो जाएगी, बिरसा कांग्रेस ये हो जाएगा एक साथ। ये संभव भी है अगर 2/3 टूट गया तो। जो लोग बहुत नजदीक हैं, वर्तमान में जो कैबिनेट का हिस्सा भी हैं कांग्रेस के कई विधायक जो बहुत नजदीक हैं हेमंत सोरेन से, वो शायद इस मामले में आगे आ सकते हैं। कई बार उनके बयान भी आते हैं कि किसी भी हाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे। तो ये भी संभावना है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि 34 सीट जेएमएम के, 11 सीट अगर 2/3 16 में से 2/3 दिया तो 11 सीट कांग्रेस का, बिरसा कांग्रेस हो जाएगा और बाकी तो लेफ्ट 2 है तो कांग्रेस के आने से ही हो जाता है, मतलब टूटने से हो जाता है। ये एक संभावना है। दूसरी संभावना यह है कि जेएमएम और बीजेपी एक साथ आ सकते हैं। यह भी संभावना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली जाने का मतलब सिर्फ पिताजी से मिलना या फिर झारखंड भवन का ये तो हो नहीं सकता, एकदम संभव नहीं है। हालांकि कहा तो यही जा रहा है, लेकिन तो क्या है नहीं है वो तो अलग। इससे पहले भी उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ क्या क्या बहुत कुछ होता रहा है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन इसकी संभावनाएं थोड़ी कम है, क्योंकि दोनों के बीच में नाराजगी और जनता के बीच में नाराजगी है, जो मतलब जनता बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं कर रही। जिस आदिवासी सिंपैथी का इस्तेमाल हेमंत सोरेन ने अपने चुनाव में किया, जिस आदिवासी सिंपैथी की वजह से हेमंत सोरेन को वोट मिला है, बीजेपी को वैसे आदिवासी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो थोड़ी संभावना कम, लेकिन हो सकता है। पूरा मूल मामला है कि कांग्रेस को इस गठबंधन से अलग करना है, इसकी संभावनाएं ज्यादा है। कई धरना सेठ यही चाहते हैं, जैसे कोई एक सेठ आए थे, मिलके भी गए थे हेमंत सोरेन से, तो वो साथी किनके हैं? बीजेपी के। तो शायद ये भी हो सकता है कि इंटरनल ये बातचीत बने कि बीजेपी जो है वो इंटरनल मदद कर सकती है, सीधे सरकार का हिस्सा नहीं होगी। ये भी हो सकता है। बीजेपी को रूल करना है तो वो ये हो सकता है। कई लोगों से बात करने पे संभावना ये भी आती है कि ये भी हो सकता है, लेकिन अब तो भविष्य के घर में है कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस के नेता, कई नेता दिल्ली गए। अभी एक आदिवासी कांग्रेस की बैठक भी एक कार्यक्रम में हुई, एक राहुल गांधी के नेतृत्व में एक आदिवासी कांग्रेस के तमाम देश भर के नेताओं की मीटिंग भी हुई। तो इससे भी शायद हेमंत सोरेन तो असहज होंगे, क्योंकि आदिवासियों के बीच में हेमंत सोरेन बड़े लीडर हैं। उन्होंने अपने दम पर ये सब कुछ हासिल किया, और अगर कांग्रेस इस कॉन्सेप्ट पे, आदिवासी कॉन्सेप्ट पे बढ़ती है, तो शायद जेएमएम के हिस्से का आदिवासी वोट बैंक अगर बटेगा तो ये जेएमएम को स्वीकार नहीं। तो हमको लगता है कि शायद ये भी हो सकता है। इसकी भी ये भी एक संभावना है कि नाराजगी है। अगर चीजें बदली, अगर गठबंधन बदला या फिर नए साथी जुड़े, तो मुख्यमंत्री, मंत्री सबका चेहरा यही होगा, तमाम लोग यही होंगे, सिर्फ गठबंधन के चेहरे बदल जाएंगे। बिरसा कांग्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिरसा कांग्रेस क्या कोई और नाम हो सकता है। तो ऐसी कई संभावनाएं हैं। और जब आप बहुत इंटरनल बातचीत करेंगे कुछ लोगों से, तो आपको लगेगा कि संभावनाएं हैं, नाराजगी है, जेएमएम और कांग्रेस के बीच में दूरियां हैं, दरार है। और बीजेपी को कांग्रेस से दिक्कत है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से बहुत दिक्कत नहीं। अगर आइडियोलॉजिकल बातचीत करें तो पूरे देश के अंदर बीजेपी का रिश्ता कांग्रेस से खराब हो सकता है। छोटी पार्टियों से कभी भी वो अपना मेल मिलाप कर सकते हैं, तो ये भी संभावना। तो बाकी इस वीडियो पे इतना ही है। संभावनाएं हैं कि सरकार के साथ ही दूसरे हो जाए, चेहरा यही रहे, पर यह भी संभावना कितनी ज्यादा हो तो भविष्य के घर में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं कमेंट के माध्यम से। लेकिन अगर बीजेपी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन हुआ तो वो जनता के भावनाओं का अपमान होगा, उसके साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि बीजेपी के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट मिला है, बीजेपी के खिलाफ मिला है। अगर बीजेपी के साथ जाया गया तो वो थोड़ा बेहतर नहीं होगा जनता के लिए।
हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं, इसका कोई बातचीत नहीं कर सकता। तो इतनी ही बातचीत फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से करने हैं, बाकी मिलते हैं।